Dear students, today our topic which I am going to deliver before you is merits and demerits of mode. Merits and demerits of mode, यानी मोड की खूबियां और जो खामियां हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स के बारे में जानना चाहते हैं। मेरिट्स यानी मोड की मेरिट्स। Here are some main merits. Here are some main merits of mode or important merits of mode. Main merits. What are those main merits? Number one, simple and popular. Number one, simple and popular. मोड जो है इट इज ए सिंपल मेजर। मोड इज ए वेरी सिंपल मेजर और साथ साथ ये पॉपुलर भी है। मोड इज ए वेरी सिंपलर मेजर एंड ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी इट इज पॉपुलर। यानी ये पॉपुलर भी है, मशहूर भी है। किसी वक्त हम जस्ट ए ग्लांस, हम जब सीरीज पर एक नजर डालते हैं तो वहां से हम मॉडल वैल्यू को देख सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये पॉपुलर है। को मोड इज ए सिंपल एंड पॉपुलर मेजर। गो ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी इट इज ऑल्सो पॉपुलर। ये पॉपुलर भी है। तो ये था सबसे इन्हें फर्स्ट मेरिट इसका मोड का। एंड नाउ नंबर सेकंड जो इसका मेरिट है, लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज। लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज। लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज आर एक्सट्रीम वैल्यूज, और ये कहेंगे दूसरे में एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज है। इट इज ओनली अफेक्टेड बाय वैल्यूज with maximum frequency or highest frequency. It is affected by only values with maximum frequency or highest frequency. जिसमें highest frequency हो, जिसमें maximum frequency हो, ज़्यादा से ज़्यादा। It is not affected by extreme values. It's not affected by extreme values से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। किस पर? मोड पर। बल्कि विद ये जो मैक्सिमम वैल्यूज जो है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जो है, उसका इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये था नंबर सेकंड इसका यानी मेरिट जो है। एंड नंबर थर्ड मेरिट जो है इसका वो ये है ग्राफिक डिटर्मिनेशन जो है इसे। ग्राफिक डिटर्मिनेशन। ग्राफिक डिटर्मिनेशन। तो इस मोड को हम ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिक मेथड। आल्सो मोड कैन बी लोकेटेड विद यानी ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर एक हिस्टोग्राम लेते हैं तो इसको भी हम मोड के जरिए ही, जैसा कि हमने यहाँ एक हिस्टोग्राम बनाया यहां पर,
0, 10, 20, जैसे कि 30, 40, 50 बनाते हैं हम। तो हमें अगर मोड जो है इसका सेंटर जो आएगा, हम कहेंगे ये यहां से इसके बीच में, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 24, z इज इक्वल टू 24, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 24। तो इसमें जो है यहां आता है, और यहां जो यहां इंटरसेक्ट जो पॉइंट होता है इसका, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे ई, वो ई जो है इसका, वो हम कहेंगे यहाँ पर 24 आ गया, तो ये इसका मोड आ गया। ये थ्रो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके जरिए, थ्रो हिस्टोग्राम, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम इसको ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली, और इट कैन बी लोकेटेड बाय ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो अब इसका फोर्थ पॉइंट जो है, इसका मेरिट जो है वो है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये तो इसका मेन यानी प्रिंसिपल, ये तो इसका प्रिंसिपल मेरिट है, जिसको हम मेन मेरिट भी कहेंगे या प्रिंसिपल मेरिट इसको हम कहेंगे। ये इट इज ए प्रिंसिपल मेरिट, प्रिंसिपल मेरिट इसका अहम मेरिट होता है। प्रिंसिपल मेरिट भी इसको हम कहेंगे, एक अहम पॉइंट है इसका। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, mode is the best representative value of the series. Mode is the best representative value of the series because it is that value which occurs most frequently in the series, because it is that value which occurs most frequently in the series, because it is that value which occurs most frequently in the series. So it is best value, it is representation, mode's values representation is best, that is the ये प्रिंसिपल मेरिट भी इसका है। तो इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट जो है इसका मेरिट है वह है नो नीड ऑफ नोइंग ऑल द आइटम्स और फ्रीक्वेंसीज। नो नीड ऑफ नोइंग, नो नीड ऑफ नोइंग all the items or frequencies. No need of knowing all the items or frequencies. यानी तमाम आइटम्स को जानने की जरूरत नहीं है, तमाम फ्रीक्वेंसीज को जानने की जरूरत नहीं है। It does not require knowledge of all items. It is enough if one knows the item with highest frequency, with the highest frequency in the distribution. ये थे चंद मेरिट्स इसके मोड के। अब दूसरी साइड में हम क्या लिखेंगे, यहां पर कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ मोड, demerits of mode. Here are some important demerits of mode. Number 1, uncertain and vague. Uncertain and vague. इसका एक डिमेरिट जो है इसका ये भी है, खामी जो इसका ये भी है। मोड इज द मोस्ट unclear and non-definite value. Unclear and non-definite value. Mean and mode can be estimated certainly, whereas mode cannot be estimated certainly. Mode cannot be estimated certainly. So we call it uncertain and vague. Uncertain and vague है ये।
तो दूसरा जो इसका डिमेरिट है वो यह है कि नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक treatment, not capable of algebraic treatment, or it is not suitable for algebraic use, or it is not suitable for algebraic use. The mode is not suitable for algebraic use, or in other words we say it is not capable of algebraic treatment or use. तो ये था इसका सेकंड डिमेरिट, खामी जो थी इसकी मोड की। अब थर्ड जो है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी ये इसका प्रिंसिपल मेरिट है, ये प्रिंसिपल डिमेरिट है, ये इसका प्रिंसिपल डिमेरिट भी है। प्रिंसिपल डिमेरिट इस मोड का जो है वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट द मॉडल वैल्यू। कब? when frequencies of all items are identical or same, जब frequencies of all items are identical or same, जब identical हो, जब same हो, तो उस वक्त जो है ये इसका मॉडल वैल्यू जो है वो डिफिकल्ट है। उस वक्त मॉडल वैल्यू निकालना इसका डिफिकल्ट है जब फ्रिक्वेंसीज जो है वो सेम हो या आइडेंटिकल हो। जैसा कि हर जगह जो है एक जगह भी एक फ्रिक्वेंसी भी 4 हो, दूसरी भी 4, तीसरी भी 4, ये जो सेम हो या आइडेंटिकल हो, तो उस वक्त जो है मॉडल वैल्यू जो है निकालना इसमें बहुत यानी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्योंकि जो डिफिकल्ट है इसमें, जो डिमेरिट है इसमें ये निकालना, तो ये जो है इसका प्रिंसिपल डिमेरिट भी है, इसका प्रिंसिपल डिमेरिट भी है। तो अब चौथा जो इसका है, चौथा पॉइंट, इसका प्रोसीजर जो है वो कम्प्लेक्स है। यानी प्रोसीजर इसमें मेथड्स आते हैं मोड की, कुछ इंस्पेक्शन मेथड आता है, ग्रुपिंग मेथड आता है। जहां तक ग्रुपिंग मेथड का ताल्लुक है तो उसका प्रोसीजर जो है वो कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, कम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, कम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, यानी इसका इंस्पेक्शन मेथड है और ग्रुपिंग मेथड है। लेकिन जो ग्रुपिंग मेथड है उसका प्रोसीजर जो है वो कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, पेचीदा है, वो उसका थोड़ा डिफिकल्ट है उसका। तो if the extent of grouping changes, there will be change in the model value. जब इसकी जो एक्सटेंट्स हैं जब वो चेंज होंगे तो मॉडल वैल्यू जो है वो भी चेंज होता है इसके साथ। तो अब लास्ट जो इसका है डिमेरिट जो है, फिफ्थ वन, तो वो ये क्या है? इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज, इग्नोर्स एक्सट्रीम marginal values, or ignores extreme marginal values or frequencies. It ignores extreme values, then model value is not representative value. Then model value is not representative value. These were the merits and demerits of mode. So today it is enough. Fi amanillah.